नमस्कार साथियों, एक बार आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल डी ए गुरुजी पर। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को, आज के सेशन को। तो आज यहाँ पर आप सभी ने टाइटल थंबनेल देख लिया होगा कि ये क्लास जो है इंग्लिश की चलने वाली है। ठीक है, बीएड प्रेस पर अच्छी तैयारी कर रहे हो, किसी भी स्टेट से हो, तो वहाँ पे इंग्लिश के भी जो क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। और यहाँ पर आज एक जो है नए सर यहाँ पर आने वाले हैं, तो उनका इंट्रोडक्शन भी करवाएंगे। बट उसके पहले हम लोग कुछ ये जान लेते हैं। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलते रहे। टेलीग्राम हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, या हम बात करते हैं व्हाट्सएप का, तो इन सब के जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से आप लोग जुड़ सकते हैं। और आपको मैंने बताया था, अगर आप लोग साथियों बीएड की तैयारी कर रहे हो, डीएलएड की तैयारी कर रहे हो, बिहार में डीएलएड का भी जो एंट्रेंस एग्जाम होता है और सारे स्टेट में बीएड के एंट्रेंस एग्जाम जो होते हैं, उनकी तैयारी यहाँ पर बिल्कुल बेसिक से चल रही है। अगर आप लोग बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहते हो, गवर्नमेंट सीट के लिए पढ़ना चाहते हैं, तो साथियों आप लोग हमारा जो बैच है ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर आपको सारे जो सब्जेक्ट हैं उनकी जो थ्योरी क्लासेस है चल रही हैं। यहाँ पर आपको लाइव क्लास मिलता है, स्टडी मटेरियल मिलता है, बुक्स मिलता है, इन सब के पीडीएफ आपको देखने को मिलते हैं। कंप्लीट थ्योरी क्लास कराई जाती है, मॉक टेस्ट हो गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गया, टेस्ट सीरीज हो गया, ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और जल्दी आपका इसका नया बैच भी लॉन्च हो रहा है। लेकिन अगर आप ये वाला बैच ज्वाइन करते हैं तो आपको फ़ायदा क्या मिलता है कि प्राइस इसका 699 है। ये बैच ज्वाइन कर लेंगे और मान के चलिए अगर आने वाले समय में 10 दिन बाद, 12 दिन बाद कोई नया बैच लॉन्च होता है, उसकी प्राइस ऑब्वियस सी बात है 999 के आसपास होगी। बट अगर आप ये बैच ज्वाइन किए रहेंगे तो आपको उसमें अपने आप ऑटोमेटिकली जो एडमिशन मिल जाएगा। तो इस बैच को जो है ज्वाइन कर लीजिए, जिससे फ्यूचर में आपको फ़ायदा मिल सके। कैसे ज्वाइन करना, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। डीएगुरुजी ऑफिशियल करके ऐप है, प्ले स्टोर पर मिल जाएगा बहुत आसानी से सर्च करने पर। इसको ओपन करना है, डाउनलोड करना है, यहाँ पेड कोर्सेज में जाना है। यहाँ पर आपको कई सारे बैचेज मिल जाएंगे। अपना बैच देखो, डेमो क्लास मिल जाएगी, डेमो क्लास देख सकते हैं। उस पर बाय नाउ पे क्लिक करो, पे ऑनलाइन पे क्लिक करके जीपे, फ़ोनपे जो भी चलाते हैं आप उससे पेमेंट करके और जो क्लासेस हैं देख सकते हैं और ले सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम वेलकम करते हैं जो है एसपी सर का। और ये यहाँ पर ये जो है आज से आपकी इंग्लिश की कुछ क्लासेस यहाँ पर यूट्यूब पर चलाएंगे। ठीक है, यूट्यूब पर यहाँ पर क्लासेस चलाएंगे और पेड बैच में भी इनकी क्लासेस देखने को मिलेंगी। आज इनका पहला क्लास होने वाला है, तो आप लोग इनकी क्लास को देखिए। ये कुछ बेसिक चीज़ें आपको यहाँ पर आज बताएंगे। इंग्लिश का एकदम कह सकते हैं फर्स्ट क्लास ये स्टार्ट हो रहा है। और नया बैच जो लॉन्च होगा उसमें भी इन सर की जो क्लास है भी आपको देखने को मिलेगी। अभी कुछ दिन की क्लासेस आपको यूट्यूब पर मिलेंगी और ऐप में भी देखने को मिलेंगी। तो अभी मैं क्लास को जो है इनको सौंप रहा हूँ, ये आपकी क्लास देखेंगे। आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि इनकी जो क्लास आपको कैसी लगी। ठीक है सर। ओके, थैंक यू सर जी। लगा दीजिए। इससे आगे पीछे इससे ऑन होगा। नहीं नहीं, इससे पिछले अगर कोई नया पेज चाहिए तो बस आपको प्लस कर देना है। ये इसे क्या करना कुछ है? नहीं करना है, वो तो उसके लिए था पीपीटी के लिए। अभी ऑफ था ना जस्ट? हाँ स्टार्ट करें। स्क्रीन ऑफ है? नहीं पिक्चर। चल ठीक सर, फिर इंट्रोडक्शन अपना दे दें। A very good evening and very good morning and very good evening and very good afternoon to all of you। सबसे पहले मैं ये तीनों बातें आपको इसलिए बोल दे रहा हूँ कि आपको एक साथ मेरे साथ जब भी आप मेरे वीडियोस को देखें तो आपको एक तुरंत ही सारे फ्लैशेज एक साथ आपको मिल जाएं। और सबसे बड़ी बात ये है, सर ने जैसा कि बताया कि आपको आज इंग्लिश का क्लास देखने को मिलेगा और ये वीडियोस काफ़ी ज़्यादा आपके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल होने वाले हैं। बहुत ही अच्छी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी जो आपके कंपटीशन में बिल्कुल काम आने वाली, चाहे वो बीएड होगा, चाहे वो जैसे भी आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम में आप पार्टिसिपेट जाते हैं, आप उसमें एग्जाम देने जा रहे हैं, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा एडवांटेजियस होने वाला है। आइए हम देखते हैं सबसे पहले आज के इस बेसिक क्लास में जरूरी क्या है। हमें इंग्लिश, व्हाट इज इंग्लिश, इंग्लिश क्या है, इंग्लिश को हमें जानना है। बहुत आसान से शब्दों में हम समझेंगे इंग्लिश क्या है, ग्रामर क्या है, इन सारी चीज़ों को जानेंगे। सबसे पहले बेसिक चीज़ हम जान लें। हम सबसे पहले इसी को जान लेते हैं कि ग्रामर, हमें सबसे ज्यादा इसमें इसी को पढ़ना भी रहता है। ग्रामर हमें पढ़ने रहते हैं। ग्रामर ग्रामर हमें पढ़ना रहता है। तो ग्रामर सबसे पहले हम इसी को जान ले। आपके पेपर में बहुत बार एक चीज और पूछ लिया जाता है, ग्रामर की स्पीकिंग, जो ग्रामर की स्पेलिंग है, ग्रामर की स्पेलिंग क्या होती है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स एरर कर बैठते हैं। यहाँ पर भी इसके लिए पहला क्वेश्चन ही आपको शुरू कर लेते हैं यहीं से। ग्रामर ये ऐसे लिख देते हैं ई आर, तो ई आर लिखना जस्ट आपका क्या हो जाएगा, एरर हो जाएगा, आपका क्वेश्चन गलत होगा, आप अपने नंबर एक गंवा देंगे। और आप जानते हैं कि एक नंबर की वैल्यू कितनी होती है कंपटीशन में। बहुत जरूरी है कि कंपटीशन में एक एक नंबर बहुत मायने रखता है। 0.1 मार्क्स आपका बहुत मायने रखता है। तो हम अपने नंबर को क्यों गंवाएं, इसलिए हमें जरूरी नहीं अपने मार्क्स को गंवाना और हमें अपने बिल्कुल सही मार्क्स को रखना है।
सही चीजों को ध्यान में रखते हुए बिल्कुल इत्मीनान से पेशेंस के साथ अपने पेपर को देना है और हमें अपने एग्जाम को फतह का उसमें जीत हासिल करनी है, एग्जाम में हमें उसको बीट करना है। ये इस चीज को बिल्कुल ध्यान में रखते हुए आइए देखते हैं। सबसे पहले हमने बताया व्हाट इज ग्रामर। ग्रामर अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमें बिल्कुल जानना जरूरी है कि ग्रामर कहते किसे हैं। व्हाट इज ग्रामर, ग्रामर क्या होता है। सबसे पहले अगर ये चीज हम नहीं जान रहे हैं तो फिर हम ग्रामर पढ़ते ही क्यों हैं, सीधी सी बात है, ग्रामर को जानना जरूरी है। व्हाट इज ग्रामर, ग्रामर की अदर चीजों को तो हम जानेंगे एग्जाम में जो हमारे आने हैं, बट हम जो चीज पढ़ते हैं उसके बारे में जानकारी रखना बेहद जरूरी है। आइए जानते हैं ग्रामर किसे कहते हैं। ग्रामर, व्हाट इज ग्रामर, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं। ग्रामर जो होता है हमारा, ग्रामर इज द measurement of the language। ग्रामर इज द मेजरमेंट ऑफ द लैंग्वेज। ग्रामर क्या होता है, ग्रामर इज द मेजरमेंट ऑफ द लैंग्वेज। ग्रामर जो होता है वो क्या कहता है, हम जो भी बोलते हैं, जो भी लैंग्वेज को बोलते हैं, उस हर लैंग्वेज को मेजर करता है। कौन, ग्रामर। जैसे आप लिख दें जाता तो है राम, जाता तो है राम, ये क्या सही है, नहीं। अगर हम हिंदी में व्याकरण के चलते राम जाता है तो अगर ऐसा बोल रहे हैं तो ये सही है, लेकिन अगर राम जाता है राम ऐसा बोल रहे हैं तो ये गलत है। यानी कि सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखने की बात बताता है, फिर उसके बाद हमें वर्ब लिखने की बात बताता है, और फिर उसके बाद हमें आपका ऑब्जेक्ट लिखने की बात बताता है। तो ये सब किसके चलते हो पाता है, ग्रामर के चलते। हम सब्जेक्ट सबसे पहले लिख रहे हैं और उसके बाद फिर हम वर्ब लिख रहे हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिख रहे हैं। ये सारी चीजें हम कैसे जान पा रहे हैं, बाय द बेसिक नॉलेज ऑफ ग्रामर, यानी ग्रामर की चीजों से हम जान पा रहे हैं कि ग्रामर हम कैसे, किसी सेंटेंस को लिखा जाता कैसे है, उसका स्ट्रक्चर बेस कैसे होता है। अगर हम अफर्मेटिव सेंटेंस को लिखते हैं, असर्टिव सेंटेंस में उसमें बात होती है, तो सबसे पहले हम यही स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर उसके बाद वर्ब लिखते हैं, फिर उसके बाद हम क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ये फॉर्मेशन होता है इंग्लिश का। हिंदी में लेकिन आप चीज देखेंगे कि ये इंग्लिश में होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट पहले ऐसा, लेकिन हिंदी अगर हम बात कर ले एक चीज और है कि सबसे पहले हम कर्ता लिखते हैं, फिर कर्म करते लिखते हैं, फिर उसके बाद हम क्रिया लिखते हैं। यानी कि सबसे पहले हम हिंदी में सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब लिखते हैं। बट इंग्लिश ऐसा इंग्लिश में नहीं होता है। इंग्लिश में होता है सबसे पहले सब्जेक्ट लिखिए, फिर वर्ब लिखिए, फिर ऑब्जेक्ट लिखिए। ऐसी कंडीशन होती है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट वाली बात आती है यहाँ पर, ऐसा लिखना पड़ता है। तो आइए आज के इस सेशन में हम सबसे पहले जानेंगे कि हमें अपने इस बीएड के एंट्रेंस के और भी जो हमारे बेसिक जरूरतें हैं, जो हम और भी जो भी पेपर देना चाहेंगे, हर कंपटीशन में हमारी इंग्लिश कैसे इंपॉर्टेंस होने वाली है, इस चीज को हम जानेंगे बहुत ही बेहतर तरीके से। सबसे पहले तो आपको ये पता चल गया होगा ग्रामर किसे कहते हैं। वन टाइम हम रिवाइज करेंगे ग्रामर किसे कहते हैं। व्हाट इज ग्रामर, देन यू कैन से ग्रामर इज द मेजरमेंट ऑफ द लैंग्वेज। रिपीट विद मी, व्हाट इज ग्रामर, ग्रामर इज द मेजरमेंट ऑफ द लैंग्वेज। ग्रामर क्या होता है, भाषा को मापने की एक इकाई है, यूनिट है, और जब भाषा को मेजर करती है फिर हम उस तरीके से उसको एक्सप्रेस करते हैं। बात आती है आफ्टर दैट, हम सबसे पहले एक चीज और जान ले, यहीं पर हम लैंग्वेज की बात आई थी तो लैंग्वेज को भी हम जान लेते हैं। व्हाट इज लैंग्वेज, लैंग्वेज किसे कहते हैं, लैंग्वेज व्हाट वी स्पीक, जो कुछ भी हम बोलते हैं उसको हम क्या कहते हैं, लैंग्वेज कहते हैं। यानी कि द कम्युनिकेशन, यानी कि जो हम कम्युनिकेट करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, लैंग्वेज कहते हैं। जिस भाषा में हमने जो कुछ भी कम्युनिकेट किया उसी को हम क्या कहते हैं, लैंग्वेज कहते हैं। तो हम लैंग्वेज की डिफिनेशन में अगर हम जानना चाहें, लैंग्वेज इज द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। लैंग्वेज इज द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। एक चीज जानिएगा कि आपको हर एक स्पेलिंग पर बहुत वेरी सही तरीके से आपको ध्यान देना पड़ेगा। लैंग्वेज इज द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन कहा जा रहा है, तो आपसे पूछ सकता है आपके पेपर में व्हाट इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ कम्युनिकेशन। आप एक चीज जानिए, भी सारी चीजें आपको बताने वाला हूं। पहले तो आपको बेसिक नॉलेज दे रहा था कि ग्रामर किसे कहते हैं, लैंग्वेज किसे कहते हैं, इन सब चीजों को जान ले हम। लेकिन उसके बाद हम ये आपको तुरंत ही बताने वाले हैं कि आज के इस सेशन में क्या क्या जरूरी है चीजें जो हम जाने और अपने एग्जाम में हम बेहतर से बेहतर स्कोर करें। ये जरूरी होगा जानना, स्कोर अच्छा करना है, इसको मार्क्स लेके आने, हमें एग्जाम को बीट करना है। ये चीज बेसिकली हमें बिल्कुल अपने माइंड में बैठाए रखना है। आपको एक चीज बता दें कि हाँ, अगर आपको अच्छा बनना है तो आपको प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है करना। प्रैक्टिस करिए, खूब पढ़िए, मेहनत करिए,
और अपने माँ बाप का भी नाम रोशन करिए, अपना भी नाम रोशन करिए, अपने गांव समाज का नाम रोशन करिए, बहुत ही ज्यादा जरूरी होगा आपने जीवन में सक्सेस होना आपको। आइए देखते हैं लैंग्वेज की डिफिनेशन। हमने बताया लैंग्वेज इज द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। लैंग्वेज जो होता है वो क्या होता है, बातचीत करने का एक साधन होता है। फिर इसके बाद माध्यम होता है। हमने बताया आपको व्हाट इज ग्रामर, फर्स्ट थिंग आपको बताया बेसिक से, जैसे कि सर ने बताया कि बिल्कुल बेसिक से शुरू हो रही है इंग्लिश, तो बिल्कुल बेसिक से शुरू हो रही है इंग्लिश। आइए फिर उसके बाद हमने बताया कि ग्रामर की डिफिनेशन क्या होती है। ग्रामर इज द मेजरमेंट ऑफ द लैंग्वेज। ग्रामर क्या करता है, लैंग्वेज को मेजर करता है। फिर उसके बाद हमने बताया फिर कि लैंग्वेज क्या होता है। लैंग्वेज क्या होता है, लैंग्वेज इज द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। लैंग्वेज क्या होता है, बातचीत करने का एक माध्यम होता है। आइए अब हम जानेंगे ग्रामर में हमें क्या क्या चीजें जानना जरूरी है, क्या क्या चीज हम पढ़ लें कि हम अपने एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स को गैदर कर सकें, ये चीज जानना जरूरी होगा। तो आइए देख लेते हैं। आई होप कि ये बातें इतनी समझ में आ गई होंगी। ग्रामर किसे कहते हैं, लैंग्वेज किसे कहते हैं, आइए इसके बाद की चीजों को देखते हैं। चलिए देखते हैं इसके बाद ग्रामर में हमें और चीजों को जानना जरूरी क्या है। ग्रामर को अगर हम टू सेक्शन में डिवाइड कर लें, एक पार्ट हमारा हो जाता है वोकैब का पार्ट, और एक पार्ट हमारा जो टोटल होल ग्रामर है, यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच हमें जानना होगा। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच हमें पढ़ना है, ये बहुत सारी चीजों को हमें पढ़ना। आइए वोकैब पार्ट को देख लेते हैं। ग्रामर के और भी जो हमारे और भी चीजें अदर थिंग्स है उनको भी हम जानेंगे, बट वोकैब पोर्शन में हम सबसे पहले वोकैब पोर्शन में हम बात कर ले। सबसे पहले हमें यहाँ पर जानना क्या जरूरी होगा, सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हमें जानना जरूरी होगा। हमें यहाँ पर एडियम्स को जानना जरूरी होगा। एडियम्स क्या होते हैं इनको जानना जरूरी होगा। हमें यहाँ पर एडियम्स के बाद और भी चीजों को जानना जरूरी है। फ्रेज फ्रेज को भी जानना जरूरी है। फिर उसके बाद हमें जानना है यहाँ पर सिनोनिम्स को जानना जरूरी होगा। फिर उसके बाद हमें यहाँ पर एंटोनिम्स को जानना होगा, ए भी। और इसके बाद एक चीज कभी कभी आपके पेपर में ए भी पूछ लिया जाता है, जिसको हम कहते हैं क्या, होमोफोन्स, जो आप अपने क्लास 12th में बहुत बार इसको पढ़ चुके होंगे। होमोफोन्स वगैरह। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको जानना जरूरी है, एडियम्स को जानना जरूरी है। फिर उसके बाद फ्रेज को जानना जरूरी है। फिर उसके बाद सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और होमोफोन्स, ये सब चीजें हैं जो आपको बेसिकली जानना है। बहुत अच्छे से जानने की बात आएगी, हम इसको अच्छे से प्रैक्टिस भी करेंगे और अच्छे से तैयार भी करेंगे। आइए इसके बाद हम जान लेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच भी हमें जानना जरूरी होगा, बेहद जरूरी है पार्ट्स ऑफ स्पीच समझना। अगर आप पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ गए, जान लीजिए पूरी ग्रामर आपकी मुट्ठी में है। ये बिल्कुल जरूरी है पार्ट्स ऑफ स्पीच को बेसिक से समझना। हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के एक हिस्से में सबसे पहले यहाँ पर हम एक चीज सीखेंगे नाउन के बारे में। नाउन के बाद हम सीखेंगे प्रोनाउन के बारे में, व्हाट इज नाउन, व्हाट इज प्रोनाउन। एंड आफ्टर दैट हम लोग सीखेंगे वर्ब के बारे में। फिर हम लोग सीखेंगे एडवर्ब के बारे में। फिर उसके बाद हम लोग सीखेंगे एडजेक्टिव के बारे में। एडजेक्टिव के बाद हम लोग सीखेंगे प्रीपोजिशन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू। प्रीपोजिशन भी आपके लिए बहुत ही बेहद जरूरी टॉपिक होगी, प्रीपोजिशन। फिर उसके बाद हम लोग एक चीज और टॉपिक को सीखेंगे जिसका नाम होगा कंजक्शन। एक चीज और जानिएगा, कंजक्शन की स्पेलिंग आपके एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है। कंजक्शन की स्पेलिंग में मिस्टेक क्या होती है लोगों से, देखिएगा ध्यान से। मैं यहाँ इसको हटा करके लिख रहा हूँ कंजक्शन की स्पेलिंग CONJUNCTION, ये करेक्ट स्पेलिंग होती है कंजक्शन की। कंजक्शन में लोग एरर ऑफनली क्या कर देते हैं, इसी एन को नहीं लिखते हैं, एन को लिखना भूल जाते हैं। तो ये बेहद जरूरी होगा कि हाँ कंजक्शन में एन लगाना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर एक नंबर आप अपने मुस्कुरा करके गंवाएंगे। और जो उस टाइम तो मुस्कुराहट आएगी हमने सही करी, लेकिन जब रिजल्ट आएगा तो बहुत ही प्रॉब्लम होती है। जब हम वहाँ पर अपने एक छोटी सी मिस्टेक के चलते डिफीट खाते हैं एग्जाम में, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है और शायद उसको झेलना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए हम ऐसी मिस्टेक बिल्कुल ना करेंगे। एग्जाम में बिल्कुल पेशेंस बना करके बैठना है, और ये आप यकीन रखिए जैसा पढ़ाऊंगा वैसा ही पेपर में आपके छपेगा। लेकिन आप विश्वास रखिए कि हाँ,
कि ये बेहतर, ये अच्छी बात कही जा रही है आपके लिए कि जैसा मैंने कहा कि जैसा पढ़ाऊंगा वैसा ही पेपर में छपेगा। ये बिल्कुल गारंटी मैं देता हूं कि जैसा पढ़ाऊंगा वैसा ही पेपर में छपेगा। बस आप भरोसा रखिए और धैर्य बनाए रखिए और पढ़ते रहिए मेरे साथ। आइए देखते हैं कंजक्शन के बाद हमें और क्या चीजों को जानना जरूरी होगा। इंटरजेक्शन को जानना जरूरी होगा, और इंटरजेक्शन की जस्ट बाद ये भी पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा होता है। हम एक चीज ये भी जानेंगे, आर्टिकल भी हमें जानना जरूरी होगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये सारी चीजें, इतना तो ये पढ़ना है। वोकैब पोर्शन में हमें ये सब पढ़ना है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ना है, इडियम्स पढ़ना है, फ्रेज पढ़ना है, सिनोनिम्स पढ़ना है, एंटोनिम्स पढ़ने हैं, होमोफोन्स पढ़ने हैं, होमोनिम्स होता है, ये सब पढ़ना हमें जरूरी होगा। और ये चीज भी हमें जानना बेहद जरूरी होगी, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, फिर इसके बाद कंजक्शन, इंटरजेक्शन एंड आर्टिकल, ये सब भी हमें पढ़ना बहुत बेहद जरूरी होगा। आइए इसके बाद हम चलते हैं आगे, और भी चीजों को देख लेते हैं, कैसे क्या करना है, कैसे नहीं करना है, कैसे क्या सारी चीजों को हमें समझना बेहद जरूरी होगा। तो इसको भी देख लेते हैं। अब बात आती है सबसे पहले कि ये सारी चीजों को पढ़ने के बाद ये सबको हमें पढ़ना है। और एक चीज बताऊं, अगर आप पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ ले, ओके, पोर्शन रट लें, तो मैं गारंटी लेता हूं कि बहुत सारे क्वेश्चन आपके पेपर में आपकी मुट्ठी में होंगे कि जो आपको आते रहेंगे, धड़ाम धड़ाम ऐसे लगाते चलोगे और एकदम कहोगे वाह गुरुजी ने क्या पढ़ाया था। बहुत बेहतर आपको हो जाएगी, जानकारी होंगी जब इसके पास आपको, इसके लिए आपको पूर्ण जानकारियां होंगी। और बहुत बेहतर ढंग से अगर आप ग्रामर समझ लिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ लिए, तो मैंने कहा कि आपका हर ग्रामर आपकी मुट्ठी में होगा। आइए इसके अलावा ये वोकैब पोर्शन आपको देख लेना है, इडियम्स, फ्रेज, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, होमोफोन्स, ये सब पढ़ना है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, आर्टिकल, ये सब पढ़ना है। आइए इसके बाद और भी कुछ चीजों को हमें ज्यादा जानना जरूरी है, और भी ग्रामर में क्या पढ़ना है। ग्रामर में इसको हम इरेज करते हैं। आइए देखते हैं और भी चीजों को हमें क्या पढ़ना होगा, देख लेते हैं उसको। आज सिर्फ यही चीज आपको जानकारी दे दे कि हाँ ये सब चीजें बहुत जरूरी है। तो ग्रामर में हमें और भी क्या ज्यादा जानना जरूरी है। इसके बाद हम पढ़ेंगे नरेशन। ये भी आपके पेपर के लिए बहुत बेहद जरूरी होगा। नरेशन, आपको पता है इसको अधिकांशतः लोग मतलब क्या बोलते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, यानी कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट हमें पढ़ना है। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट पढ़ना है। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट के बाद हमें एक और चीज पढ़ना होगा, वॉइस। ये भी पढ़ना है, वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस जिसको हम कहते हैं। वॉइस में एक पार्ट होगा आपका एक्टिव और एक पार्ट होगा आपका क्या, पैसिव। ये पढ़ना होगा, एक्टिव एंड पैसिव पढ़ना होगा। ये भी आपको मैं गारंटी देता हूं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ाने के बाद, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस पढ़ाने के बाद आप कहेंगे वाह वाह क्या पढ़ाया है, एकदम जम के। कोई सेंटेंस ऐसा होगा ही नहीं जिसको आप सॉल्व कर ना पाओ, ये मेरी गारंटी है। या और भी जितनी भी ग्रामर के हिस्से हैं सबको सब ऐसे धुआं में एकदम बिल्कुल धुआं धुआं करना है। आइए देखते हैं इसके बाद तीसरा अगला एक टॉपिक और बेहद जरूरी, जिसके लिए हम बिल्कुल इसको सबसे ज्यादा बेसिकली ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि टेंस इज द बैकबोन ऑफ द ग्रामर। टेंस भी इन सब चीजों के लिए इनका क्या है, बैकबोन है। अगर हम इसको नहीं जानेंगे ना तो हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट सही पढ़ पाएंगे, ना तो वाइस पढ़ पाएंगे, ना तो टेंस। अगर टेंस नहीं पता है तो सारी चीजें बिल्कुल बेकार सी लगेंगी, बिना टेंस के सब अधूरी हो जाएंगी। ये भी उसी पे डिपेंड करेगा, वाइस भी इसी पे डिपेंड करता है और डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी इसी पर डिपेंड करता है। तो इसलिए बहुत बेहतर जरूरी होगा कि हाँ इन लाइनों को, इन चीजों को हमें बेहतर ढंग से जान लेना है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होता है, वाइस क्या होता है, एक्टिव वाइस क्या होता है, पैसिव वाइस क्या होता है, टेंस किसे कहते हैं, टेंस हमें कैसे पढ़ना होगा। इन सब चीजों के बारे में बहुत बेहतर ढंग से जानकारी हमें रखनी होगी। अगर हम इन सब चीजों को बेहतर ढंग से जानकारी रख लेंगे और बेहतर ढंग से सारी चीजों को जान लेंगे तो हम अपने ग्रामर को अपनी मुट्ठी में, अपने कब्जे में करके रखेंगे। ग्रामर आपके हाथ में होगा, ग्रामर आपकी मुट्ठी में होगा। जैसा चाहेंगे उसको ऐसा घुमाएंगे, घुमा घुमा के आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और वो भी कहेंगे वाह क्या गुरुजी ने पढ़ाया था, कैसा पढ़ाया था, बहुत बेहतर ढंग से पढ़ाया कि सारे क्वेश्चन में कर ले गया। आपको भी नाज होगा अपने आप पर, मुझे भी अपने आप पर नाज होगा जिस दिन आप अपनी परीक्षा में सफल होंगे। मैं आशा करता हूं कि आपको सारी बातें समझ में आई होंगी ग्रामर के बारे में। ग्रामर जो मैंने पढ़ाया, ग्रामर किसे कहते हैं, व्हाट इज ग्रामर, ग्रामर इज द मेजरमेंट ऑफ द लैंग्वेज। लैंग्वेज किसे कहते हैं, लैंग्वेज इज द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन और कन्वर्सेशन, ये मैंने आपको बताया। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि हमें ग्रामर में क्या क्या पढ़ना होगा, जरूरी होगा, वोकैब पोर्शन में क्या पढ़ना जरूरी है और ग्रामर पोर्शन में हमें क्या पढ़ना जरूरी है। अब कल क्वेश्चन के स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं आपके पेपर में, क्या क्या कैसे पूछे जाते हैं, ये भी बता दूंगा। और कल से ही हम एक बहुत अच्छी टॉपिक शुरू करेंगे। दैट टॉपिक नेम इज द फर्स्ट टॉपिक वी विल बिगिन नाउन।
सबसे पहले हम इसको शुरू करेंगे, नाउन को शुरू करेंगे। नाउन कहते किसे हैं, नाउन होता क्या है, पार्ट्स ऑफ नाउन कितने होते हैं, टाइप्स ऑफ नाउन कितने होते हैं, ये सारी चीजों के बारे में जानेंगे। काउंटेबल नाउन क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे बनाते हैं, प्रॉपर नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन क्या होता है, ये सारी जानकारियां हम रखेंगे और सारी जानकारियां आपकी मुट्ठी में होंगी। सब कुछ आप सीखेंगे, लेकिन आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि अगर आप धैर्य रखेंगे और हम पर विश्वास रखेंगे तो एक दिन आप जरूर सफल होंगे, ये मेरा वादा है। और कहा भी जाता है कि आप लगातार बेहतर से बेहतर की तलाश करें, मिले नदी तो समंदर की तलाश करें, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, मगर टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करें। तो दोस्तों, आज के इन्हीं शब्दों के साथ अपने इस क्लास को ओवर करेंगे। कल फिर मिलेंगे एक नई टॉपिक के साथ, नाउन नाउन टॉपिक के साथ, और बहुत बेहतर ढंग से आप देखेंगे, कहेंगे वाह कि हाँ एकदम सब कुछ समझ में आ रहा है, एकदम सब कुछ धुआं धुआं होता हुआ नजर आएगा। आप कहेंगे अरे ये तो एकदम बिल्कुल सब बहुत आसान सी इंग्लिश हो गई है। इंग्लिश वास्तव में बहुत आसान है, बस आपके अपने माइंड को, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है कि हाँ ये कैसे होता है। इस चीज को जब आप क्लियर कर लेंगे तो वास्तव में आपको इंग्लिश आपकी अपनी मुट्ठी में होगी। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। किस पे स्टॉप कर दीजिए इससे